इस पावन कार्यक्रम में मंचासीन कतरेसर बहन जी, श्रद्धेय बीरबलनाथ जी महाराज, लिकमदेसर के महन जी भंवरनाथ जी, मालासर के महन जी, अन्य संत वृंद हमारी इस सभा में पधारे हुए आईजी साहब बीकानेर रेंज, श्याम सुंदर जी जानी साहब, विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष और सदस्यगण, सिद्ध समाज के प्रबुद्धजनों, मेरे स्नेही मित्रों, सभी बच्चों और बच्चियों, ये जो कार्यक्रम जिसके अंदर हम शरीक हुए हैं, ये कार्यक्रम खास तौर से जिन बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जिन बच्चों ने विभिन्न समाज के क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है, उनके लिए आयोजित है। ये सबसे बड़ी बात है। इस स्थिति में प्रेरणा से वो जो है बहुत बड़ा अपना खुद का जो है विकास कर सकते हैं, समाज, राष्ट्र और मानवता का विकास कर सकते हैं। ऐसे आयोजन से बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। अभी आईजी साहब ने जैसा कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना जो क्षेत्र है, खास तौर से ये समाज, ये थोड़ा सा पीछे है, और आपने हम सभी लोगों को एक प्रेरणा दी कि अगर हम लोग मेहनत करें, जिस प्रकार से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, यहाँ सभी जो है कर्मठ बच्चे और बच्चियाँ आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से आईजी साहब की जो परिकल्पना है, जो सिद्ध युवा महासभा की परिकल्पना है, उसको हम साकार कर सकते हैं। और आईएएस, आईपीएस और बड़े बड़े पदों पे, खेल में, कला में, स्वास्थ्य में, सभी क्षेत्रों के अंदर जिस क्षेत्र में भी आपका मन करता है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके मन के और शरीर के अनुकूल लगता है, उसमें आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। अपन जसनाथ जी महाराज के अनुयायी हैं और उनकी शिक्षाओं को पालन करने वाले हैं, और जसनाथ जी महाराज ने अपने ज्ञान के द्वारा हम सब लोगों को जो है बेहतर मानव जीवन कैसे जिए, उसकी संपूर्ण शिक्षा और आचार पद्धति हम लोगों को दी है। अगर हम उस पर ध्यान दें तो अपना जो है आध्यात्मिक जीवन भी उन्नत होगा, और उसके साथ में भौतिक समृद्धि तो उसको भी अपन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि समाज की व्यवस्था अच्छी होगी और आप लोग तन्मयता के साथ में आगे काम करेंगे और अपना सर्वस्व अगर देने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा जो है परिवर्तन वो संभव है। और लोगों ने, जिन्होंने भी थोड़ा थोड़ा भी आगे अच्छा काम किया है, चाहे वो भगवान बुद्ध हो, महावीर हो, जाम्बोजी हो, जसनाथ जी हो, मीरा हो या कर्मा हो, जिन्होंने भी समाज के अंदर बदलाव लाने का प्रयास किया है, तो उससे समाज के अंदर बहुत बड़ा जो परिवर्तन है वो हुआ है। तो जसनाथ जी महाराज ने अपने इस इलाके के अंदर जो साधारण ग्रामीण जन थे, जो शिक्षा से वंचित थे, जो साधारण खेती करने वाले थे, उन लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया, उन लोगों के जीवन को समृद्ध करने का जो है व्यवस्था दी। उस व्यवस्था को अगर अपन पालन कर ले तो उसमें शिक्षा जो है मूल रूप से है। अच्छा स्वास्थ्य के लिए उन्होंने जो है अनुशासन दिया है, आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो उसकी अनुशासन दिया है, आपस में अपन प्रेम से कैसे रहें, और इसके साथ में जैसा कि आईजी साहब ने फरमाया था, सबसे उत्तम जो चीज़ दी वो उन्होंने पर्यावरण के बारे में हम लोगों को ज्ञान दिया। और पर्यावरण के द्वारा मानव जीवन हो और चाहे अन्य जो जीवन है, चाहे वो पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, जंगली जानवर हो, और किसी भी रूप में, तो उनके जीवन को बेहतर करने का पर्यावरण का जो ज्ञान है वो जसनाथ जी महाराज ने हम लोगों को दिया। और उसमें बहुत से लोग जो है, श्याम सुंदर जी जानी साहब पेड़ पौधे लगा रहे हैं, बहुत से जो जसनाथ परंपरा की जो पीठें हैं वो अपना अपना काम कर रही है। तो अपन लोगों को इस क्षेत्र में भी जो है बेहतर काम करना है,
पेड़ पौधों को लगाना है और प्रत्येक मानव के बारे में जो चिंतन करना है और प्रत्येक जो जीव और जगत है उसके बारे में चिंतन करना है। अगर उसका चिंतन होगा तो जसनाथ जी महाराज की शिक्षाएं हैं वो दुर्गम ही जाएगी। संपूर्ण विश्व जिस विषय पे चिंतित है वो ज्ञान हम लोगों को, चाहे अपने सनातन धर्म के अंदर भगवान कृष्ण ने दिया, अपने जो ऋषि मुनि हुए हैं, अगस्त्य मुनि हो चाहे कपिल मुनि हो, उन्होंने हमें दिया। उसी ज्ञान को जसनाथ जी महाराज ने और अपने सामने सरल भाषा में दिया। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जसनाथ जी महाराज की जो शिक्षाएं हैं उनको अपने जीवन में उतारें और उनको क्रियान्वयन करें। केवल चर्चा से काम नहीं चलेगा, उनको क्रियान्वयन करना होगा। और ये जो मंच है ये सभी युवा बच्चे और बच्चियों का है और उसके साथ में आप प्रबुद्धजन यहाँ विराजित हैं। तो अपन लोग इस क्षेत्र में अच्छा काम करके एक समाज को भी संदेश दे सकते हैं और मानवता को भी एक संदेश दे सकते हैं और अपना स्वस्थ और सुंदर जीवन जो है वो जी सकते हैं। पुणे में जो अपनी सभा है सिद्ध युवा महासभा, उसको भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन और सुव्यवस्थित आयोजन करवाया और सभी लोगों को जो है यहाँ बुला के और ज्ञान वर्धन का मौका दिया, लोगों को प्रेरित करने का मौका दिया। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप 10 बजे से यहाँ विराजित हैं और बहुत ही अनुशासित रूप से विराजित हैं। ये भी आप लोगों का प्रेम और इससे ऐसा महसूस होता है कि जहाँ भी परिवर्तन होता है वहाँ परिश्रम भी करना पड़ता है, अनुशासन भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे मेरे मन को बड़ी खुशी है, दिल में प्रसन्नता है इस बात के लिए। और मैं चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है ये उत्तरोत्तर आगे बढ़े। श्री हरि, धन्यवाद। आई जी साहब को अतिथि सम्मान भेंट कर